जोहार आप सभी को हमारे चैनल सुचित्रा सिंह ऑफिशियल में आपका स्वागत है। और आज हम सिल्ली विधानसभा की ओर रुख करेंगे। तो सिल्ली विधानसभा के प्रमुख दावेदार बोला जाए तो केजीपी के नेता श्री रोहिताश चौधरी से हम लोग बात करेंगे। आज उनसे कुछ मुलाकात हुई है, तो इनसे कुछ सवाल लेते हैं इनसे। सबसे पहले आपको जोहार। आपके चैनल के माध्यम से हम झारखंड वासियों को जितने भी खतियानी हैं, आप सबों को खतियानी जोहार। सबसे पहले यही चाहेंगे कि कल या परसों को या आज भी हो सकता है चुनाव की घोषणा हो सकती है, चुनाव आचार संहिता का। इसमें आप क्या कहेंगे? हो सकता है, क्योंकि मैं भी समाचार के माध्यम से देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि महाराष्ट्र और झारखंड का चुनावी घोषणा 1-2 दिन के अंदर हो सकता है। और इसे सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि इस सिल्ली विधानसभा में राजनीति को आप किस तरह से ले रहे हैं? मैं सिल्ली विधानसभा का राजनीति को एक विकास का जो पैमाना, प्रमुख पैमाना जो होता है, उसको लेकर के मैं नज़रिया से देख रहा हूँ। क्योंकि आज तक 24 वर्षों में जो हमने सोचा, हमारे झारखंड के जितने भी नौजवान हैं जो सोचते थे कि हमारा झारखंड अलग हुआ है और हम नौकरी पेशा में आएंगे, लेकिन वो नहीं हुआ है। इसलिए मेरा और हमारे पार्टी का सबसे पहला होगा कि यहाँ पर शिक्षा का विकास हो और दूसरा रोजगार मिले, नौकरी मिले। ये नजरिया से हम सिल्ली विधानसभा देखते हैं। दादा, हम यही कहेंगे आपसे कि आपकी पार्टी कितने विधानसभा में चुनाव लड़ेगी? ये केंद्रीय कमेटी का निर्णय होगा और अतिशीघ्र आपको 2-4 दिन के अंदर में ये पता चल जाएगा कि हम कितने सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। सिल्ली विधानसभा को लेकर बहुत चर्चित है और यहाँ तीन दिग्गज हैं, 2 सुप्रीमो, 1 उपाध्यक्ष। तो हम चाहते हैं कि आप गठबंधन आएंगे या सिंगल लड़ेंगे? हम लोगों ने खतियानी झारखंडी पार्टी JLKM के अध्यक्ष महोदय जयराम महतो जी को हम लोग गठबंधन के लिए प्रस्ताव भेज चुके हैं। और अगर गठबंधन का खाका तैयार होता है, गठबंधन के लिए राजी होते हैं JLKM पार्टी के लोग, तो हमारा गठबंधन होगा। देवेंद्र दादा का कहना है कि वो चुनाव हो सके गठबंधन करके तो हम निर्दलीय भी लड़ेंगे। क्या कितना बात सही है? वो तो उनका अपना मामला है, निजी मामला है, उस पर मैं नहीं बोल सकता हूँ। तो अब सिल्ली के विकास पे आप कितना फोकस करेंगे और जानकारी क्या कह रहेगा कि सिल्ली विकास हुआ है कि अभी तक नहीं हुआ है? देखिए, मैं तो अभी आपको बता देना चाहता हूँ कि विकास का पैमाना अगर कोई है तो वो है शिक्षा। देखिए, रोड, पुल, पुलिया, ये तो जो भी सरकार आए, वो केंद्र का सरकार हो, राज्य का सरकार हो, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का सरकार बने, रोड और पुल पुलिया बनाना उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है। लेकिन सबसे बड़ा कर्तव्य अगर है झारखंड के लिए तो हमारा शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और रोजगार और नौकरी। सिल्ली विधानसभा में अब अभी 2 सुप्रीमो में है। सुप्रीमो एक सुदेश महतो है और एक अमित महतो है। तो इसमें अब सिल्ली विधानसभा चुनाव हॉट होने वाली है, तो आप किसको एक मजबूत दावेदार साबित करेंगे? आप जनता जनार्दन होती है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि अगर जनता अमित महतो को वास्तव में चाहती है कि अमित महतो खतियानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आज से नहीं 2003 से 27 मई का वो दिन मैं देख रहा हूं। आप सबों को मैं बता देना चाहता हूं कि 27 मई 2003 को पहला आंदोलन हुआ था खतियानी को लेकर के, और उस आंदोलन में 1 साल अमित महतो जेल गए थे। आज इसी मुद्दे पर अमित महतो आएंगे जनता के बीच में और कहेंगे कि हमारा जो मुद्दा आज से 22 वर्ष आगे जो मुद्दा था, वही मुद्दा आज मेरे सीने में है और उसी को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। सिल्ली वासियों से आप क्या कुछ बात रखेंगे कि विकास कैसे हो, और इस मुद्दे पे गंभीर विषय है विकास के तौर पे, इसमें क्या बात रखेंगे? कुछ सिल्ली विधानसभा वासियों के समक्ष मैं अपने बातों को, संदेश को रखूंगा कि आप लोग सजग हो जाएं। आप देखें अपने अपने गांव में आपका जो शिक्षा, जो स्कूल है, उस स्कूल पर पहला नजर डालें, दूसरा स्वास्थ्य है उस पर नजर डालें, और जो जल पीने का पानी है उस पर नजर डालें, और बिजली है, इन सारों पर आप नजर डाल लें और देखें कि आप कहां पर हैं। और सिल्ली विधानसभा वासियों को मैं कहना चाहूंगा, खतियानधारियों को, कि आपका स्थानीय नीति क्या बना है, क्या नियोजन नीति बना है, और वर्तमान विधायक इस पर कितना चिंतन मनन कर रहे हैं, इस पर भी आप चिंतन मनन करें
क्योंकि अब ये चुनाव का माहौल सिर्फ चुनावी माहौल नहीं, आपके विकास का भी माहौल यहाँ पर बनाना होगा। आपके एक एक बेटा, आपका बेटी, आपका बहन, आप सबों के लिए आपको सोचना अति आवश्यक हो गया है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन दादा, आपसे एक बात कहेंगे कि आपके पंचायत को आप किस तरह से देखते हैं, यहाँ का विकास को लेकर क्या कुछ बात कहेंगे? मेरे पंचायत में मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज 5 साल से मैं दर दर भटकता रह गया। विधायक महोदय को यहाँ पर जो सरकार आपके द्वार कार्यक्रम लगा था उस पर भी मैंने फोकस किया, लिखित रूप से यहाँ के सीओ साहब को दिया कि यहाँ पर रसीद नहीं कट रहा है। रसीद नहीं कटने के कारण हमारे पंचायत वासियों का काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और आज आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जल योजना के तहत हमारे गांव का बंसिया का जो बीचों बीच जो सड़क है, मुख्य सड़क है, उसको जो खोद के वहां पर पाइपलाइन बिछाया गया, लेकिन उस सड़क का आज तक मरम्मत नहीं हुआ। आप सब देख रहे हैं कि हमारा सड़क का स्थिति कैसा है। और कहना चाहूंगा कि आज जो भी सड़क है, इस सड़क पर केवल हम ही नहीं, पूरे हमारे इस पंचायत के ही नहीं, ये बसंतपुर पंचायत, द्वारू पंचायत, बिनौड़ी पंचायत के लोग इस पर चलते हैं। ये सड़क हमारा मेन सड़क हो गया है, लेकिन इस पर अभी तक काम नहीं हुआ। इस पर मैं विधायक महोदय, सांसद महोदय को मैं कहना चाहूंगा कि आप इस पर नजर डालें, अन्यथा जनता आप पर नजर डालने वाली है। इस चैनल पे आपको बहुत बहुत धन्यवाद दादा, आप बहुत समय दिए हम लोग के। ये थे हमारे केजीपी के कदावर नेता रोहितास चौधरी जी। दादा आपको जोहार। जोहार, खतियानी जोहार।